हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर गणित को पढ़ेंगे और इसमें आज हम चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ेंगे। तो देखिए, चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकालने का जो सूत्र है वो दिया हुआ है कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की होल पावर समय। अब समझिए, यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि a बराबर p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर t। तो देखिए, यहाँ पर जो p है, p यहाँ पर मूलधन है और a यहाँ पर मिश्र धन है, r यहाँ पर दर है और t यहाँ पर समय है। अब ये जो मिश्र धन है, मिश्र धन होता है कि जितने मूल्य पर भी प्रतिशत दर लगाकर ब्याज निकाला जाता है, तो उस ब्याज को जब हम मूलधन में जोड़ते हैं तब हमें मिश्र धन प्राप्त होता है। तो चक्रवर्ती ब्याज के जो फॉर्मूले हैं उसमें हमें हर बार मिश्र धन ही प्राप्त होता है। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको हर बार मिश्र धन ही प्राप्त होगा। चक्रवर्ती ब्याज आपको एक दूसरा फॉर्मूला लगाकर निकालना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो मूलधन दिया हुआ है, जिस मूल्य पर हमें चक्रवर्ती दर लगाकर ब्याज को निकालना है वो मूल्य है यहाँ पर 2000, और जो यहाँ पर दर दी गई है, दर है 10%, और जो समय दिया गया है, समय है यहाँ पर 3 वर्ष, और हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले हम चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र में रखकर इसको चक्रवर्ती मिश्र धन निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने फॉर्मूले में रखा p की वैल्यू 2000। तो जब हमने p का मान 2000 रखा, ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस आर है यहाँ पर 10%, तो हमने आर की वैल्यू 10 रखी, अपॉन में 100 की होल पावर 3 यहाँ पर समय। तो यहाँ पर देखिए, जब आप 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, जब आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 10। तो देखिए, अब ये 11 अपॉन 10 कैसे हुआ नीचे, तो 10 की मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करोगे तो 10 1 जा 10, और इसमें 1 को जब आप प्लस करोगे तो 10 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो होगा 11। समझिए, जब हमने 10 से 100 को काटा तो 10 250 यहाँ पर 10 आया, और 10 एकम 10, और जब हमने इसमें 1 जोड़ा तो ये हुआ 11। तो यहाँ पर ये नीचे हुआ 11/10 की होल पावर 3। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दी हुई है पावर 3, तो इसका मतलब है कि 11/10 को हमें 3 बार लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, और 2000 सेम टू सेम लिखा। अब हम इसको काटेंगे, यानी अब जो भी वैल्यू कटनी है उसको काट देंगे, ऊपर नीचे जो भी कटता है। तो देखिए, 10 हमने इस 1 0 से इसको काटा, 1 0 खत्म, इन 2 0 से ये 2 0 काटी, ये 2 0 खत्म। अब क्या बचा यहाँ पर ऊपर बचा 2, और हमने 2 की मल्टीप्लाई 11 के साथ की तो कितना आया 22, यानी 11 दूनी 22, और इस 11 की मल्टीप्लाई इस 11 के साथ की तो आया 121, यानी 11 की जब आप 11 में गुना करेंगे तो आएगा 121। अब जब आप 22 की मल्टीप्लाई 121 के साथ करेंगे तो ये होगा 2662। तो यहाँ पर जब हमने 22 की मल्टीप्लाई 121 के साथ की हमें मिला 2662। अब ये जो 2662 मिला वो है मिश्र धन, हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सूत्र लगाएंगे, एक और सूत्र हमें याद रखना होगा। तो ये होगा चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर आप ध्यान दें तो हमने सूत्र में क्या निकाला था, यहाँ पर हमने निकाला था मिश्र धन, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मूलधन, और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो इन तीनों वैल्यू, इन जो 3 दिए गए हैं यहाँ पर, इनसे एक सूत्र बना है जो हमें आगे समझना भी है और इससे आंसर भी निकालना है। तो देखिए, चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमने अभी निकाला था, ऊपर क्या निकाला था, हमने निकाला था 2662। तो यहाँ पर हम मिश्र धन की वैल्यू रख देंगे 2662। मूलधन यहाँ पर दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में 2000। तो जब हम 2662 में से 2000 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 662, यही हमारा आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करने पर प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यानी
अब हमें सूत्र लिखना है, जो चक्रवर्ती मिश्रधन है उसको ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो सूत्र हमें यहाँ पर लिखना है। और साथ ही हमें ये भी बताना है कि उस सूत्र में जो प्रतीक हमने प्रयोग किए हैं उनका अर्थ क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। अब हमने अभी अभी ऊपर सूत्र पढ़ा था कि चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की होल पावर समय। तो अब हमने इसको बताया था अभी अभी कि हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, a बराबर p मल्टीप्लाई 1 प्लस r अपॉन 100 की होल पावर t। अब यहाँ पर जो इसने अर्थ पूछा है हम पढ़ चुके हैं कि a का अर्थ क्या होगा। a यहाँ पर है मिश्रधन, यानी आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो अमाउंट। p यहाँ पर है मूलधन, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो प्रिंसिपल। r यहाँ पर है दर, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो रेट। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे। एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये आपका सूत्र ही पूछा गया है चक्रवर्ती मिश्रधन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब हम इसको उतना लॉन्ग में नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर मूलधन दिया गया है 5,000 रुपये, दर दी गई है यहाँ पर 10% और समय दिया गया है यहाँ पर 3 वर्ष। तो देखिए P का मतलब हम जानते हैं P मूलधन है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं P बराबर 5,000 रुपये। R को बोलेंगे हम दर, तो दर हमने शॉर्ट में लिख दी 10% और T को बोलेंगे समय, समय हमने यहाँ पर लिख दिया 3 वर्ष। अब हमने फॉर्मूले में रखा A बराबर, हमें यहाँ पर P लिखना था तो P की वैल्यू हमारी 5,000 है, हमने 5,000 लिख दी। ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस यहाँ पर लिखनी थी हमें R की वैल्यू, तो R हमारी 10% है, हमने 10 लिख दी। अब अपॉन में 100, इसकी होल पावर हमें लिखना था T, T है हमारा 3 वर्ष। अब हमने यहाँ पर T भी लिख दिया। अब देखिए सेम हम पहले की तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जब हम 10 से इस 100 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। और जब हम इस 10 की मल्टीप्लाइज 1 के साथ करेंगे, यानी 10 की गुना हम 1 के साथ करेंगे तो 10 एकम 10। और जब आप इस 10 में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि जब आपने 10 से 100 को भाग दिया नीचे 10 आया और ऊपर 1 आया, तो जब इस 10 की मल्टीप्लाई हमने इस 1 के साथ की तो 10 एकम 10, और उस 10 में जब हमने 1 जोड़ा तो यहाँ पर आया 11। तो देखिए इससे क्या आया, इससे आया यहाँ पर 11/10। अब यहाँ पर पावर 3 थी तो हम पावर 3 रखेंगे, तो इसका मतलब क्या है 11/10 की होल पावर 3। इसका मतलब है कि हम 11/10 को यहाँ पर 3 बार लिखेंगे। तो हमने वही किया, 5,000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। अब हम क्या करेंगे, जो कटता है उसको काट देंगे और जो बचेगा उसकी गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये 3 जीरो है, इन 3 जीरो से किसको काटेंगे, इन 3 जीरो से जब हम इस पूरे को काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5। और जब हम इस 5 की गुना 11 में करेंगे तो 11 पंजे 55, यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 55। और जब हम 11 की गुना 11 में करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 121। तो 55 गुना 121 हमारे पास आ गया। अब देखिए आगे यहाँ पर वही है 55 गुना 121, आप 55 की गुना 121 में कर दीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या मिला 6,655। ये जो 6,655 हमें मिला ये क्या है, ये है मिश्रधन। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का वही पुराना फॉर्मूला कि मिश्रधन माइनस मूलधन, आप शॉर्ट में कह सकते हो A माइनस P, क्योंकि A का मतलब है मिश्रधन और P का मतलब है मूलधन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मिश्रधन में से मूलधन को माइनस किया, तो मिश्रधन हमारे पास है 6,655, ये लिखा। अब मूलधन हमारे पास क्या है, जो सबसे शुरू में हमने वैल्यू ली थी वो क्या ली थी 5,000 रुपये। तो 6,655 में से जब हम 5,000 को घटाएंगे हमारे पास बचेगा 1,655, और यही क्या है, यही है चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसको आप अब अपने तरीके से भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो P दी हुई है वो है 1,000 रुपये, यानी मूलधन 1,000 रुपये। यहाँ पर जो दर दी गई है वो क्या है 10%, और यहाँ पर जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष। तो हमें 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूले में रखेंगे
P ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस R की वैल्यू होगी 10 अपॉन में 100 इसकी होल पावर 2। तो देखिए सेम टू सेम पहले के जैसा, जब हम 10 से इस 100 को भाग करेंगे तो 10 250, और इस 10 की गुना जब हम 1 के साथ करेंगे 10 एकम 10, और इसमें ऊपर क्योंकि 10 से भाग करा 100 को, नीचे 10 आया तो ऊपर 1 आया। तो देखिए थोड़ा यहाँ मैं समझा देती हूँ कि हमारे पास क्या है, इधर 1 है प्लस, और ऊपर 10 से 100 को हमने भाग दिया था तो नीचे हमारे पास क्या था, 10 था, और ऊपर हमारे पास क्या है 1। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 की गुना जब 10 की गुना हम 1 के साथ करेंगे तो 10 एकम 10, और उस 10 के साथ जब हम इस 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 11। तो ऊपर तो हुआ 11 और नीचे क्या है 10। अब यहाँ पर इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें 11/10 को 2 बार लिखना है। तो हमने क्या किया, 1000 गुना 11/10 गुना 11/10। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। अब इन 2 जीरो से क्या किया, ये 2 जीरो खत्म। अब हमारे पास क्या बचेगा, जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा। वो कैसे बचा, जब आप इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। और जब आप उस 10 की गुना 11 के साथ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा 110, और ये क्या बचा हमारे पास 11। तो 11 की जब आप 11 के साथ गुना करोगे कितना होगा 121, और 1 जीरो है आप उसको वैसे ही रख दीजिए। तो कितना होगा 1210। नहीं तो आप अपने तरीके से गुना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर बचा 10, और 11 की हमने गुना 11 के साथ की तो कितना हुआ 121। ये 10 यहाँ पर वैसा ही रखा। तो जब आप 121 की गुना 10 के साथ करोगे तो क्या बनेगा 1210। अब ये जो 1210 आया, ये क्या आया, ये आया यहाँ पर मिश्र धन, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का वही पुराना फॉर्मूला कि मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमने अभी निकाला था 1210, वो यहाँ पर लिख दिया। अब मूलधन हमारा 1000 था, तो जब आप 1210 में से 1000 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 210। यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें पूरा क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब इसको समझना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें जो पैसे दिए गए हैं, जो मूलधन दिया गया है वो है 400 रुपये, जो दर दी गई है वो है 5%, जो समय दिया गया है वो है 2 वर्ष, और जो पूछा गया है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हर बार चक्रवृद्धि ब्याज में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है लघु में। अगर आप पिछले वर्ष जो परीक्षा में पर्सन आए थे या पिछली परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस आए गए हैं, अगर आप उनकी सही से स्टडी करें तो आप पाएंगे कि एक क्वेश्चन हर बार चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है, और वो क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम 2 मार्क्स का, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ईजी होता है। अगर आप यहाँ से मूलधन, दर और समय समझ पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, आप इतना जान पा रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या जाना था, हमने यहाँ पर जाना था कि हमें P की वैल्यू दी हुई थी 400 रुपये, R की वैल्यू दी गई है 5% और T की वैल्यू दी गई है 2 वर्ष। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे। ये यहाँ पर हमें क्या रखना था, मूलधन रखना था 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 5, और अपॉन में 100, यहाँ पर समय कितना है 2 वर्ष। तो जब हम इस 5 से 100 को भाग करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 20। अब पहले के जैसे कर दीजिए कि इस 20 की गुना 1 में की तो 20 एकम 20, और हमने ऊपर क्या करा 1 प्लस कर दिया तो कितना हुआ 21। तो यहाँ पर ऊपर तो हुआ 21 और नीचे क्या बचा, नीचे वही 20 है, तो ये 21/20 हुआ। अब इसकी पावर 2 दी गई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें 21/20 को 2 बार लिखना है। तो 400 गुना 21/20 गुना 21/20। अब हम डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे, जो कटता है उसको काट देंगे। अब जब हम देखेंगे यहाँ पर 20 से जब हम 400 को भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20 आएगा, और जब इस 20 से इस 20 को भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। तो 21 की 21 के साथ गुना कर दीजिए। तो 21 की जब हमने 21 के साथ गुना की तो कितना आंसर आया 441। तो ये 441 जो हमने वैल्यू निकाली, ये क्या है, ये है चक्रवृद्धि मिश्र धन। और हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज।
तो हम क्या करेंगे, चक्रवर्ती मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 441 क्या है, ये हमारा मिश्रधन है, और 400 क्या है, ये मूलधन है। तो जब हम 441 में से 400 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 41। तो यही चक्रवर्ती ब्याज है, यही हमारा आंसर है। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस किए, और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन भी डीएलएड 2017 के सेकंड पेपर में आया हुआ था, यानी दूसरी बार जो पेपर हुआ उसमें आया हुआ था। अब हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक ही टाइप का दिया गया था, और यहाँ पर मैंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए एक क्वेश्चन और है जिसको हम समझते हैं, आप कोशिश भी कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। तो यहाँ पर जो जमा किए वो मूलधन होगा, मूलधन की वैल्यू होगी 5,000, और कितनी दर है, दर यहाँ पर है 8%, और जो समय है वो कितना है, 2 वर्ष। तो उसने कहा कि जो 5,000 रुपये उसने जमा किए, 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए उसने कितने वर्ष के लिए जमा किए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर जो वो पैसे जमा कर रही है, वो जो पैसे जमा कर रहा है, यहाँ पर उसको उन पैसों की वापसी के साथ साथ उस पर जो ब्याज है वो भी मिलेगा। तो यहाँ पर यानी हमें चक्रवर्ती ब्याज को भी ज्ञात करना है, और जो ये मूलधन है उसको भी। तो हम क्या करेंगे, जो मूलधन है वो तो सेम रहेगा, वो तो उसको वैसा ही मिलना है। अब उसमें ब्याज और जुड़ जाना है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इस बार हमें चक्रवर्ती ब्याज नहीं मिश्रधन निकालना है, क्योंकि उसके पैसे उसको ब्याज के साथ मिलेंगे। तो मूलधन तो सेम रहा, तो उसमें जो ब्याज है वो भी जुड़ेगा, और इस बार हमें मिश्रधन निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, ए की वैल्यू हमें, ए होता है मिश्रधन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पी की वैल्यू रख देंगे 5,000, 1 प्लस आर की वैल्यू होगी 8 अपॉन में 100, और इसकी होल पावर जो टाइम दिया गया है वो कितना होगा, 2। तो देखिए जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से 8 को भाग करेंगे कितना होगा, 2, और 4 से जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना होगा, 25। तो हम क्या करेंगे, 25 की गुना जब 1 में करेंगे, 25 एकम 25, और उस 25 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। तो ऊपर तो कितना होगा, 27, और नीचे कितना होगा, 25। तो यहाँ पर 27/25। अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर 2 थी, तो हमने 27/25 की पावर भी 2 की। इसका मतलब क्या है कि हमें 27/25 को 2 बार लिखना है। तो 5,000 गुना 27/25 गुना 27/25। अब हम भाग दे देंगे, जिससे जो कटता है उसको काट देंगे। तो देखिए जब हम 25 से इसको भाग देंगे, 25 दूनी 50, और यहाँ पर 2 जीरो और होगी हमारे पास। और जब हम इस 25 से इसको भाग देंगे 200 को, तो कितना होगा हमारे पास, 8 होगा। और जब आप उस 8 की गुना इस 27 के साथ करोगे तो कितना मिलेगा, 216, और ये एक 27 वैसा ही रख दिया हमने। तो जब आप 216 की गुना 27 के साथ करोगे तो कितना मिलेगा, 5,832। तो हर्षिता को जो पैसे मिले वो यहाँ पर है 5,832, क्योंकि इस 5,832 में क्या है, 5,000 अगर आप ध्यान से समझे, थोड़ा देखें, 5,000 यहाँ पर मूलधन है, और जो ब्याज मिला वो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम फॉर्मूले में निकालते हैं तो क्या निकलता है, यहाँ पर जब हम फॉर्मूले में निकालते हैं तो यहाँ पर मिश्रधन निकलता है, और मिश्रधन में पहले से ही ब्याज जुड़ा हुआ रहता है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, 400 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए, डीएलएड 2017 में आया हुआ है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।